आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान में लोक देवताओं का अध्ययन कर रहे हैं और आज ये लोक देवताओं से संबंधित अंतिम वीडियो है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने गुरु के प्रति सम्मान का भाव रखें और गुरु ज़रूरी नहीं है कि आपको जो शिक्षा देता है, शिक्षा का मतलब जो आपको आपकी नौकरी से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित या आपका जो सिलेबस है उससे संबंधित शिक्षा देता है, वही गुरु होता है। माता पिता भी हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। माता पिता का सम्मान हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की सेवा ही गुरु की सेवा है। गुरु की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। व्यक्ति को अपने भाव पवित्र रखने चाहिए, तो गुरु के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। गुरु हमेशा अपने शिष्य के प्रति समर्पण की भावना से कार्य करता है और इसी कड़ी में हम आज लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे। तो आपको पुनः सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में। पहला लोक देवता आज के वीडियो में मल्लीनाथ जी, उसके अलावा जो भी अन्य लोक देवता बचे हुए हैं उनका आज हम अध्ययन कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी, इनका जन्म 1358 ईस्वी को तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी को तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ। तो सर्वप्रथम हम इनके जीवन परिचय की बात करते हैं। इनका जन्म 1358 ईस्वी को तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ। इसी प्रकार इनके पिता का नाम राव तीड़ा जी, इनकी माता का नाम जीणा दे और इनकी पत्नी का नाम रूपा दे। इनकी पत्नी का नाम रूपा दे था और इनकी पत्नी का मंदिर मालाजाल गांव बाड़मेर में है। तो आपको ये याद रखना है, इनका मंदिर मालाजाल गांव बाड़मेर में स्थित है। इसके पश्चात इनके गुरु का नाम उगम सिंह भाटी। इनके गुरु का नाम उगम सिंह भाटी था। इसी प्रकार इनके भतीजे का नाम था राव चूड़ा। इनके भतीजे का नाम राव चूड़ा था और इन्होंने राव चूड़ा को मंडोर व नागौर विजय में सहायता दी थी। दोस्तों, इनके भतीजे का नाम क्या था? राव चूड़ा। और इस राव चूड़ा को इन्होंने, एक तो है आपका मंडोर और एक है नागौर, इन दोनों की विजय में सहायता किसके द्वारा दी गई थी? मल्लीनाथ जी के द्वारा दी गई थी। इसके पश्चात इन्होंने
कुंडा पंथ की स्थापना की थी। याद रखना है आपको, मल्लीनाथ जी के द्वारा कुंडा पंथ की स्थापना की गई थी। इनके अन्य नाम देखिए, इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक तो है चमत्कारी योद्धा और एक अन्य नाम है सिद्ध पुरुष। इनके अन्य नाम चमत्कारी योद्धा और सिद्ध पुरुष। इसी प्रकार ये निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। निर्गुण एवं निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे कौन? मल्लीनाथ जी। इसी प्रकार इन्होंने चैत्र शुक्ल द्वितीया को लूणी नदी किनारे तिलवाड़ा में जीवित समाधि ले ली थी। तिलवाड़ा, बाड़मेर, लूणी नदी किनारे चैत्र शुक्ल द्वितीया को इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। एक बार पुनः देखिए, मल्लीनाथ जी जन्म 1358, तिलवाड़ा, बाड़मेर। इनके पिता का नाम राव तीड़ा जी, माता का नाम जीणा दे, पत्नी का नाम रूपा दे। रूपा दे का मंदिर कहाँ है? मालाजाल गांव, बाड़मेर। मालाजाल गांव, बाड़मेर में इनका मंदिर है। गुरु का नाम उगम सिंह भाटी। इनके भतीजे का नाम था राव चूड़ा। राव चूड़ा ने मंडोर और नागौर पर अधिकार किया था और इस दौरान मल्लीनाथ जी ने इनकी सहायता की थी। इन्होंने एक पंथ की स्थापना की जिसका नाम था कुंडा पंथ। कौन से पंथ की स्थापना की थी? कुंडा पंथ की। अन्य नाम चमत्कारी योद्धा, सिद्ध पुरुष। ये निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। चैत्र शुक्ल द्वितीया को लूणी नदी किनारे तिलवाड़ा में इन्होंने जीवित समाधि ले ली। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, मल्लीनाथ जी ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को 1378 में पराजित किया था। 1378 ईस्वी में। तो ये भी नोट करते हैं हम, 1378 ईस्वी में इन्होंने मालवा के सूबेदार को पराजित किया था। दोस्तों ऐसा माना जाता है बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा है। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है, ऐसा माना जाता है, मान्यता है। तो इन्हीं के नाम पर बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा। ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार इनका जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में, और इनका मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक अर्थात 15 दिन चलता है। इनका मेला
चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन चलता है। और इनका मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर। और जो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा, ऐसी मान्यता है। और इन्होंने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन, सूबेदार की बात करें उसका नाम है निजामुद्दीन। इसकी सेना को इसने पराजित किया था। तो ये थे मल्लीनाथ जी। इसी प्रकार एक लोक देवता हैं जिनका नाम है जुझार जी। एक लोक देवता हैं दोस्तों जिनका नाम है जुझार जी। देखिए फैक्ट है, 2-4 लाइनें हैं इनमें। जुझार जी, इनका जन्म इमलोहा गांव नीमका थाना सीकर में हुआ। जुझार जी का जन्म इमलोहा गांव नीमका थाना सीकर में हुआ। ये जाति से राजपूत थे, इस जाति से राजपूत थे। और इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए, या ये मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों इनका मंदिर स्यालोदड़ा सीकर में है। जुझार जी का जो मंदिर है, इनका मंदिर स्यालोदड़ा सीकर में है। और इनका मेला चैत्र शुक्ल नवमी के दिन अर्थात राम नवमी के दिन इनका मेला लगता है। तो जुझार जी, इनका जन्म इमलोहा गांव नीमका थाना सीकर, इस जाति से राजपूत थे। मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और इनका मंदिर स्यालोदड़ा सीकर में है। मेला चैत्र शुक्ल नवमी को, इनका मेला चैत्र शुक्ल नवमी अर्थात राम नवमी को भरता है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं दोस्तों तल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी अलग हैं और तल्लीनाथ जी अलग हैं। इस मल्लीनाथ और तल्लीनाथ जी में अंतर है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर और तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालोर। इनका जन्म पांचोटा गांव जालोर और यहीं पे इनका मंदिर बना हुआ है। ये प्रकृति प्रेमी थे, अर्थात वृक्ष काटने पर रोक लगाई। जिस प्रकार लोक संतों में हमने बात की थी, जाम्भोजी पर्यावरण के प्रेमी थे, उन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी। इसी प्रकार अगर लोक देवताओं की बात करें, लोक देवताओं में तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी थे, अर्थात उन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई। तो इसके बाद हम बात करते हैं तल्लीनाथ जी। देखिए तल्लीनाथ जी, इनका जन्म पांचोटा गांव जालोर में हुआ था। इनका जन्म पांचोटा गांव जालोर में हुआ। इनका जन्म पांचोटा गांव जालोर में। इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। इनके पिता का नाम वीरमदेव, इनके भाई का नाम
राव चूड़ा। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़। इनका जन्म पांचोटा गांव जालोर में हुआ। पिता का नाम वीरमदेव था, भाई का नाम राव चूड़ा, और इनके गुरु का नाम था जलंधर नाथ। इनके गुरु का नाम जलंधर नाथ था। इसी प्रकार दोस्तों ये प्रकृति प्रेमी थे, ये प्रकृति प्रेमी थे, अर्थात इन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई। इनके द्वारा वृक्ष काटने पर रोक लगाई गई। इसके पश्चात इनका मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में स्थित है। इनका मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में स्थित है। तो तल्लीनाथ जी अलग हैं और मल्लीनाथ जी अलग हैं। तल्लीनाथ जी इनका जन्म जालोर से था, मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर से था। ये फैक्ट है, एक बार इनको उतार लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, कुछ अन्य लोक देवता हैं जो फैक्ट हैं, इनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मारवाड़ के पंच पीर हैं या उनके अलावा हमने मल्लीनाथ तल्लीनाथ जी के बारे में अध्ययन किया है वहीं से क्वेश्चन आए। क्योंकि आजकल छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे जिनको हम महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए फैक्ट हैं, इन फैक्टों को भी आप याद रखें। केवल दो दो लाइनें हैं। रूपनाथ जी, रूपनाथ जी का संबंध मारवाड़ से है। रूपनाथ जी का संबंध कहाँ से है? मारवाड़ जी। इनके पिता का नाम बूडो जी था और इनके भाई का नाम पाबू जी। इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि जींदराव खींची की हत्या की थी। याद कीजिए, जींदराव खींची के साथ युद्ध में लड़ते हुए पाबू जी शहीद हो गए थे, और इसीलिए जींदराव खींची की हत्या किसके द्वारा की गई? रूपनाथ जी के द्वारा। रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। तो रूपनाथ जी की पूजा हिमाचल प्रदेश में किस रूप में की जाती है? बालकनाथ के रूप में। और इनके प्रमुख स्थल हैं कोलूमंड फलोदी और सिंभुदड़ा बीकानेर। तो रूपनाथ जी संबंध मारवाड़ से, पिता बूडो जी, भाई का नाम पाबू जी। इन्होंने जींदराव खींची की हत्या की। हिमाचल प्रदेश में इनकी पूजा बालकनाथ के रूप में की जाती है और इनके प्रमुख स्थल है कोलूमंड फलोदी और सिंभुदड़ा बीकानेर। इसके पश्चात देखिए, एक अन्य लोक देवता हैं जिनका नाम है आलम जी। जिनका नाम क्या है? आलम जी। इनका वास्तविक नाम जैतम तोल राठौड़ था। आलम जी का वास्तविक नाम क्या था? जैतम तोल राठौड़। आलम जी का धोरा गुढ़ा मनाली बाड़मेर में है और इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इसके पश्चात हैं वीर बावसी, आदिवासियों के लोक देवता। आदिवासियों के लोक देवता, और इन्हें गायों के लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासियों के लोक देवता, गायों के लोक देवता। केसरिया कुंवर जी, ये गोगा जी के पुत्र थे। केसरिया कुंवर जी कौन थे? गोगा जी के पुत्र। चुरू में इनका जन्म हुआ था, ददरेवा चुरू में इनका जन्म हुआ। इनका थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और इनकी थान पर सफ़ेद ध्वजा लगाते हैं। इनके थान पर सफ़ेद ध्वजा लगाई जाती है। वीर फत्ता जी, ये याद रखना है, साथू गांव जालोर। इनका जन्म साथू गांव जालोर में, साथू गांव में ही इनका मंदिर है और यहाँ भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। वीर फत्ता जी, साथू गांव जालोर, साथू गांव में मंदिर है, भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। वीर पनराज जी, इनका जन्म नया या नगा गांव जैसलमेर में हुआ और इनका मंदिर पनराज सर गांव जैसलमेर में स्थित है। इनका मंदिर पनराज सर गांव जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद है हीरामल बाबा, जन्म झोरडा नागौर में। हीरामल बाबा का जन्म झोरडा नागौर में हुआ, मंदिर झोरडा में है। इनकी मूर्ति के स्थान पर सांप की बाम्बी, जहाँ सांप रहते हैं मिट्टी से, मिट्टी की बाम्बी बन जाती है, उसकी पूजा करते हैं। और ये जो हीरामल बाबा है,
हीरामल बाबा का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? झोरडा नागौर में। तो ये कुछ फैक्ट हैं, एक एक दो दो लाइन है, लेकिन इनको भी आपको याद करना है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम प्रमुख लोक देवताओं के प्रतीक और उपनाम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल का भी अध्ययन करेंगे, उसको भी हम फैक्ट के रूप में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, ये कुछ लोक देवता हैं, उनके वाहन और उनके उपनाम हैं। एक बार पुनः रिवाइज कर लेंगे हम इसे। रामदेव जी, इनका वाहन नीला घोड़ा, रामदेव जी का वाहन नीला घोड़ा। इनके उपनाम रामसा पीर, पीरों का पीर, रूणीचारा धनी, इफेक्ट है। गोगा जी नीली घोड़ी, जाहर पीर, गोगा पीर, गोगा बापा। पाबू जी केसर काल में, इनकी घोड़ी का नाम केसर काल में। लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता। देव नारायण जी, घोड़े का नाम लीलागर। विष्णु का अवतार, आयुर्वेद का ज्ञाता और गुजरों के लोक देवता। तेजा जी, घोड़ी का नाम श्रृंगारी, काला बाला का देवता, धोलिया वीर, परम गोरक्षक और कृषि कार्यों के उपासक देवता। इसी प्रकार हड़बू जी, इनका वाहन है सियार, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। देव बाबा, वाहन भैंसा, ग्वालों का देवता, पशु शास्त्र का ज्ञाता। मेहा जी, इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा, किरण काबरा, शगुन शास्त्र के ज्ञाता। केसरिया कुंवर जी, इनका वाहन है घोड़ा। डूंग जी और जवार जी, इन्हें गरीबों के देवता कहा जाता है, गरीबों के देवता कहा जाता है। इफेक्ट हैं दोस्तों, आप इन्हें भी याद कर लीजिए। इस टॉपिक के पश्चात अब हम दोस्तों राजस्थान के राजवंशों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये जो आपके लोक देवता हैं और इसके पश्चात एक लोक देवियों का टॉपिक बचा हुआ है, चित्रकला का टॉपिक बचा हुआ है, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम राजस्थान के जो राजवंश हैं, चौहान, इसी प्रकार आपका जो राठौड़ राजवंश है, आमेर का कछवा वंश है, मेवाड़ का गोहिल वंश है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और कल हम 10 बजे यूट्यूब पर लाइव चर्चा करेंगे। कल हम 10 बजे यूट्यूब पर लाइव चर्चा करेंगे, जिसमें हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप सभी 10 बजे लाइव क्लास देखें, यूट्यूब पर अपना समय निकाल करके ज़रूर क्लास देखें। आप निरंतर वीडियो देखते रहें। पहले हम राजस्थान के राजवंशों का अध्ययन करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, वो क्लास में ही आपको साथ साथ याद हो जाएंगे। तो कल 10 बजे यूट्यूब पर लाइव हम बात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।